हरे कृष्णा। तो दोस्तों, आज आप सभी के पास लेकर के आया हूँ सभी शास्त्रों और पुराणों का निचोड़ भ्रूण हत्या महापाप के बारे में। आप सभी को इस महापाप को जो लोग करते हैं या कर रहे हैं उसकी कितनी बड़ी सजा है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, गर्भ में आ रही आत्मा को रोकना, उसकी हत्या करना, चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर है, इसकी कितनी बड़ी सजा है, ये आप सभी को बताने मैं आज कई पुराणों का निचोड़ लेकर के आया हूँ, कई शास्त्रों का निचोड़ लेकर के आया हूँ। दोस्तों, तो आप सभी इस बात को, इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें और इन कर्मों को करने से बचें। अन्यथा उन महिलाओं की और उन पुरुषों की दुर्गति होने से कोई नहीं बचा सकता। बताया गया है गरुड़ पुराण में, देवी भागवत में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, वृद्ध सूर्य पुराण में, नारद पुराण में और अग्नि पुराण में और पराशर स्मृति में, इन सभी पुराणों में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इस महापाप की कितनी बड़ी सजा है। दोस्तों, भक्तों, आप सभी से निवेदन है, इस महापाप से बचें और इसको ना करें। जो स्त्री गर्भ में संतान आते हुए आत्मा को मारती है या मरवाती है या फिर उससे कोई भी ये काम करवाता है, तो बताया गया है गरुड़ पुराण के अनुसार उसको कई कल्पों तक, कई युगों तक घोर नरक में उसको जाना पड़ता है। रौरव नरक, 18 प्रकार के नरक बताए गए हैं, बड़े बड़े भयंकर नरक बताए गए हैं। रौरव नरक जो ही बड़ा भयंकर नरक है, उसमें उस स्त्री को जाना पड़ता है। और उसके बाद जब कई युगों तक उसको वहाँ यातनाएं भोगकर, कई नरकों में यातनाएं भोगकर उसको दोबारा से इस संसार में भेजा जाता है, तो सूअर, गिद्ध, सांप, ऐसे योनियों में उसे जाना पड़ता है। फिर कई हजार योनियां उसे इनकी काटकर जब मनुष्य का शरीर मिलता है तो उसे कोड़ी के शरीर में आना पड़ता है और उसे कई जन्मों तक वो शरीर मिलता है और उसकी किसी भी योनि में जाए उसे कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती है। इतने भयंकर यातनाएं उसको सहनी पड़ती हैं जिसने जानबूझकर या अनजाने में गर्भपात कराया है। तो इसका शास्त्रों में कोई प्रायश्चित भी नहीं बताया है। जिसने अनजाने में ये कार्य किया है वो भगवान श्री हरि के शरण में जाकर यदि एकादशी व्रत पालन करते रहे, लगातार भगवान से क्षमा याचना करते रहे, तो उसका कुछ प्रायश्चित हो सकता है, भगवान उससे क्षमा कर भी सकते हैं। तो भक्तों, आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस महापाप से बचें। गर्भ में आ रही आत्मा, चाहे कन्या हो या पुत्र हो या पुत्री हो, उनको गर्भ में ना मारें। तो भक्तों, गर्भ में पल रहे संतान को मारना कितनी बड़ी अपराध है, इसका कितना बड़ा दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ेगा, शायद हम इस चीज़ को नहीं जानते। हम अपने बच्चों को इसकी शिक्षा भी दें, हम अपने बच्चों को, जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं, उनको भी ये शिक्षा दें कि कभी गर्भ हत्या ना करें। हम
प्रोत्साहन करें, दूसरों को भी शिक्षा दें, बताएं कि यह करना महापाप है। आज हमारे पूरे भारतवर्ष में इसकी बाढ़ आ चुकी है। आज इतनी ज़्यादा गर्भ हत्याएं हो रही हैं, इतने ज़्यादा महापाप हो रहे हैं। इस महापाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। इसमें शामिल होने वाले, चाहे वो कोई भी हो, उसको दंड जरूर भोगना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सभी शास्त्रों को, जो मैं पुराण बता रहा हूँ, आप उन पुराणों का अध्ययन करें। उन पुराणों में देखें, चाहे गरुड़ पुराण पढ़ें, आप देवी भागवत पढ़ें, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ें, सूर्य पुराण पढ़ें, नारद पुराण पढ़ें, अग्नि पुराण पढ़ें, पराशर स्मृति पढ़ें, जिन भी शास्त्रों का अध्ययन करोगे उसमें आपको बड़े से बड़े कठोर दंड का प्रावधान है। तो भक्तों, इन पापों से बचने के लिए आप भगवान से प्रार्थना करें और ऐसा कभी पाप ना हो, ये अपने मन में विचार करें। और गर्भ में पल रहे जो भी आत्माएं हमारे वहाँ आती है, जब भगवान ने उस आत्मा को भेजा है तो हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले। कहा है, जब दांत न थे तो दूध दियो, जब दांत आए तो अन्न न दोगे। जब भगवान ने संसार में जीवात्मा को भेजा तो जब उसके दांत नहीं थे तो भगवान ने माँ के स्तनों में उसके लिए दूध भेजा। जब दांत आ गए तो उसके लिए भगवान अन्न की व्यवस्था भी करते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम संतानों को कैसे पालेंगे और कैसे क्या करेंगे, हम गर्भ हत्या कर दें। तो इस महापाप से बचें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अब अगली वीडियो के लिए आपसे विदा लेता हूँ। हरे कृष्ण।